नमस्ते गाइस। आज मैं आपके साथ ग्राफ्टिंग की मेथड शेयर करने वाली हूँ। ग्राफ्टिंग बहुत इजी मेथड से होता है। थोड़े प्रिकॉशंस लिए जाएं और थोड़ा ध्यान देके अगर आप एक पौधे को ग्राफ्ट करते हैं तो आप सीड से उगाए हुए पौधे को एक बड़े पौधे की तरह डेवलप कर सकते हैं कंटेनर में ही। ये मेरे हापुस आम के सीड से उगाए हुए पौधे हैं। इनको मैं मतलब ये हापुस के सीड से उगाए हुए हैं, लेकिन अगर मैंने इन्हें प्लांट किया तो ये फल देने में 15 से 20 साल का वक्त लगाएंगे। नेचुरली तरीके से अगर ये 15 से 20 साल बाद इनमें फ्रूटिंग चालू होगी और इतने लंबे इंतज़ार का कोई मतलब नहीं होता। सीड से लगाए हुए प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप अगर नेचुरल वे से सीड से उसे ग्रो करते हैं तो उसे नेचुरल वे से ही बड़ा होने देना होगा और उतना वेट करना होगा। बट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी इस लंबे इंतज़ार को कम कर देता है। ग्राफ्टिंग होता क्या है कि सीड से उगाए हुए प्लांट्स को आप मदर प्लांट के टहनी से ग्राफ्ट कर दीजिए तो वो 2 से 3 सालों के अंदर ही, और कुछ ग्राफ्टिंग तो 1-1.5 साल में सक्सेसफुल हो जाती है। उनमें फ्रूट्स आने चालू हो जाते हैं मौसम जैसे चेंज होता है वैसे। तो मैं इसके पहले भी ग्राफ्ट कर चुकी हूँ और इसमें मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आपके पास भी कोई सीड से उगाया हुआ पौधा है, चाहे वो कोई भी फ्रूट का हो, आम के साथ साथ अनार, जामुन, चीकू, उसके बाद अंजीर या ऐसा कोई भी फ्रूट जो आपने सीड से उगाया है, ऐसा पौधा अगर आपके पास है और अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो उसे ग्राफ्टिंग की मेथड से यूज़फुल बना सकते हैं। और ग्राफ्टिंग की मेथड के लिए जो टूल्स हमें लगेंगे वो हैं एक कटर, मेरे ये एक कटर, एक चाकू, उसके बाद धागा, ये सादा धागा है, देन ये प्लास्टिक की स्ट्रिप है और ये सॉफ्ट प्लास्टिक है, बिल्कुल ही सॉफ्ट प्लास्टिक है, जिसे मैंने इस पॉलीथीन से काटा है। ये शॉपिंग बैग है, आप देख सकते होंगे ये प्रेस करने पर ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की ये प्लास्टिक बैग है। और कवर करने के लिए ये पेन का कवर है, जो हम रेडीमेड पेन लाते हैं उसका कवर है। नहीं तो आप ऐसे एक पॉलीथीन को एक साइड से पैक करके एक पॉलीथीन का कैप भी बना सकते हैं। उसके बाद सेलो टेप, सीज़र अगर आपको सीज़र लगी ज़रूरत तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मदर प्लांट की कटिंग, मतलब जो पौधा आप जैसे मेरा ये हापुस का सीड से उगाया हुआ पौधा है, लेकिन ये कटिंग मदर प्लांट यानी बहुत बड़े हापुस का जो पौधा होता है, जो मतलब कम से कम 20-25 सालों से भी ज़्यादा के समय का है और उसमें खूब अच्छे से फ्रूटिंग हो रही हैं, उसमें से तोड़ी हुई टहनी है। ग्राफ्टिंग के लिए ये चीज़ मायने रखती है। इन सारी चीज़ों से हम आज ग्राफ्टिंग करेंगे। मैं आपको ये मेथड बताऊंगी। ये मेथड इजी है और थोड़ा ध्यान देकर आप भी इसे कर सकते हैं। और इससे एक ही फ़ायदा है कि आप अपने कंटेनर में उगाए हुए पौधों से जल्दी फ्रूट ले सकते हैं। ओके, स्टे विथ मी। सबसे पहले मैं इस पौधे को, यहाँ जो उसके लीव्स हैं, इन्हें कट कर दूंगी। और ये नीचे की 2 लीफ रहने दूंगी। ये मेरा प्लांट है, ये मैंने बर्नी में लगा हुआ प्लांट है। ये 1 साल पुराना पौधा है, ये पिछले साल गर्मियों में मैंने किया था। मैं नीचे की इन 3 लीव्स को रहने दूंगी और इसे कट कर दूंगी। इसे हाथों से कट मत कीजिएगा, मतलब जैसे आप ये यूँ करके जो तोड़ते हैं वैसा कट मत कीजिएगा। ऐसे कटर की सहायता से या कैंची से काटना ज़रूरी होता है, ताकि इसको कोई भी हमारे मतलब यहाँ से ये आड़ा टेढ़ा ना कटे, वरना इससे ग्राफ पे इफ़ेक्ट होता है। अब मैं इस कटर की मदद से इसे यहाँ से कट कर दूँगी। ये ऊपर की हमें नहीं चाहिए टहनी, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। आप देख सकते हैं ये अच्छी कंडीशन में है। अब
इसे हम कटर से काटेंगे बिल्कुल धीरे से। बीच के स्टेम को डैमेज मत होने दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो बीच का पोर्शन है इसे तकलीफ़ ना हो। मैं अब अपने दूसरे कटर की मदद से इसे बीचों बीच से कट करूँगी। बीचों बीच यानी लाइक बिल्कुल हाफ बीचों बीच से इसको कट करना ज़रूरी होता है। और ये कट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों से कट होता हुआ पौधा आड़ा टेढ़ा ना हो। कट बिल्कुल सही आनी चाहिए, परफेक्ट बीचों बीच ही होना चाहिए, ताकि हम जो इसके बीच का कैम्बियम होता है, मतलब जो इसके बीच का तना होता है, उसे बीचों बीच से कट करें ताकि हमारी जो कटिंग है वो उससे अच्छी तरह से जुड़े। अब ये टहनी है। ग्राफ्टिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पेड़ से आप ग्राफ्ट ला रहे हैं, मतलब जिस पेड़ की नई शाखा आप ला रहे हैं, वो ये आप देख रहे हैं, ये इसमें न्यू और लीफ आने की तैयारी हो रही है, यानी ये नई स्टेम है। तो उसे पेड़ पर ही 4 दिन पहले पेड़ पर ही उस टहनी के आजू बाजू की जितनी लीफ हैं उन्हें आप इस तरीके से कट करके छोड़ दीजिए। मतलब पेड़ पर ही इस कंडीशन में उस टहनी को 4 दिन तक लगे रहने दीजिए, और 4 दिन के बाद ग्राफ्ट करने से पहले आप इसे कट करके ले आइए। ये जो डंडियाँ हैं ये 4 दिनों के अंदर नेचुरल वे से झड़ जाएंगी, लेकिन उसके अंदर पावर बना रहेगा। वो जो ग्राफ्ट की हुई स्टिक होती है वो ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत वो सक्सेसफुल ज़्यादा होती है। ये रिज़ल्ट देखे गए हैं, और ये सिंपल फर्स्ट प्रोसेस है इसका। मैंने वैसा ही किया था और ये स्टेम लाके कट कर दी है। ये मैंने ये हमारी ग्राफ्ट रेडी है। अब हमें इसे यहाँ से कट करना है, यानी छीलना है। ये देखिए लाइक अ पेंसिल छीलना है दोनों तरफ से, इस तरीके से। ये हो गया। अब अपोजिट हिस्से में अब इसे छीलते वक्त ध्यान रखिएगा ऐसा करके कि ये बिल्कुल ऐसा तिरछा आना चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ हल्का मोटाई है, इसे भी मैं रिमूव कर दूंगी। और आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जितना कट आपने काटा है ये उसके अंदर फिट हो रहा है या नहीं। उतने ही साइज़ का आपको आजू बाजू कट लगाना है। ये कटिंग ऐसे तिरछी होना ज़रूरी है, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगी। ये देखिए ये रेडी है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल दोनों तरफ से, अब देखिए ये बिल्कुल ऐसी तिरछी कट रेडी है। अब हमें इसके अंदर इसे फिट करना है। इसे जब आप फिट करें तब ये बात ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बीचों बीच फिट हो अच्छी तरीके से। ये अभी भी मैं इसके आजू बाजू से थोड़ा और कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अंदर फिट नहीं हो रही है। ये देखिए अब ये अंदर भी आ गई, और ये यहाँ पे इसका पॉइंट है, जुड़ गया है। इसे बीचों बीच आपको इस तरीके से लगाना है। ओके, अब मैं इस पे धागा लगाऊंगी। नर्सरी वाले इस कंडीशन में ही इस पर प्लास्टिक लपेट देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, उनके लिए ग्राफ्ट रोज़ का काम होता है। बट मैंने ऐसा किया था तो मेरे हाथों से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बीच में गैप रह जाने की वजह से मेरी जो ग्राफ्ट के अंदर हवा चली गई थी, और हवा जाने की वजह से ही वो सूख गई अंदर ही, और वो मेरा पौधा एक साइड से पूरा ख़राब हो गया। सो मैं ऐसा नहीं, उसके बाद से मैंने इस मेथड को अपनाया है कि ग्राफ्टिंग के इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये तीनों आपस में चिपक जाएं, इन्हें ज़्यादा हवा ना लगे। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, पर इस तरीके से धागा बांध दूँगी ताकि ये आपस में जुड़े रहें और अलग ना हो।
ये इसे बांधते वक्त ध्यान रखिए अपना दूसरा हाथ इसके स्टेम पर पकड़ के रखिए ताकि ये बराबर इनबैलेंस ना हो, स्टेम बराबर बीचों बीच रहे और ये अच्छी तरीके से बंधता जाए, हिले ना, मतलब प्लांट नीचे जड़ों से भी ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए और आपकी ग्राफ्ट भी मजबूती से लग जाए। इसे कसिएगा मत। इसे आप इस मेथड को देख के सोच रहे होंगे कि बहुत ज़ोर लगा के कस दिया जाए, नहीं, आपको मीडियम प्रेशर लगाना है ताकि ये 2 स्टेम्स बस आपस में चिपकी रहें। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से इस नाजुक की स्टेम्स पर ये धागा गड़ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं इसे यहाँ से गांठ बांध देती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से बंध जाए, ढीला ना हो। और इस एक्स्ट्रा धागे को मैं कट कर देना चाहती हूँ बस। अब आती है इस पॉलीथीन स्ट्रिप की बारी। इसे हमें लपेटना है उसी तरीके से जैसे हमने धागा बांधा है। ये अंदर हवा और पानी नहीं जाने देगा, ये ज़रूरी होता है। नर्सरी वाले इसी चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, डायरेक्ट बिना धागे के। और इसे कसते वक्त ध्यान रखिए दूसरे हाथ से आप इसके स्टेम पकड़ के रखिए और इस प्लास्टिक को अच्छी तरीके से हल्का हल्का कसते हुए लगाएं ताकि इसके अंदर हवा ना जा पाए। ये देखिए इस तरीके से, ये स्ट्रेचेबल पन्नी होने की वजह से ये अच्छी तरीके से पूरी तरह से इसे पैक कर रही है। ये ऐसा, ये मैं इसे ऊपर तक ले आने के बाद ये ऐसे करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पूरा पैक हो जाने के बाद यहाँ हवा नहीं जाएगी। अब मैं इसे नीचे ले आती हूँ वापस से। और यहाँ पर इसे मैं कट कर देती हूँ पॉलीथीन को। अब यहाँ पर मैं छोटा सा सेलो टेप का, ये देखिए बस ये ऐसा, ये मैंने लगा दिया। ये अब हमारी ग्राफ्ट जो है वो रेडी है, अच्छी तरीके से ग्राफ्ट हो गया। अब इसके ऊपर मुझे, क्योंकि इसे हवा पानी से बचाना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसे करके ये कैप पहना दूँगी ताकि ये जो हमारी ग्राफ्ट है ये देखिए बाहर से नज़र भी आए। ये देखिए ये ग्राफ्ट जो है वो नज़र भी आए और पॉलीथीन में ये अच्छी तरह से कवर भी हो जाए। ओके गाइस, मैंने इन सभी को ग्राफ्ट कर दिया है। ये देखिए मेरे सभी पौधे हैं और इन सभी को मैंने, ये हापूस के सीड से उगाए हुए पौधे हैं और इन सभी को हापूस के ही मदर प्लांट से लाई हुई स्टिक से मैंने ग्राफ्ट कर दिया है और इनको ट्रांसपेरेंट पैकेट लगा दिया है। और मैं रोज़ इस पर नज़र रखूँगी ताकि इसमें से कोई भी स्टिक अगर सूखती है तो मुझे उसके बारे में पता चले। ग्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जैसे कि सबसे पहले आपके जो हथियार आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो आप कटर और सकेटियर और कैंची, सीज़र, चाकू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब साफ़ धुले हुए हो। हर बार ग्राफ्टिंग या कोई भी गार्डनिंग के टूल को यूज़ करने के बाद उसे अच्छी तरह से क्लीन करके, पोंछ के, सुखा के धूप में अपने पास स्टोर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे यूज़ करें तो वो उसमें कोई भी मतलब जर्म्स मौजूद ना रहे, वो क्लीन रहे, ताकि आपका ग्राफ्ट या आपके पौधे को जब आप पौधे के ऊपर जब आप उसे यूज़ करते हैं तो वो किसी भी तरह के जर्म से उन्हें इन्फेक्टेड ना कर पाए। सेकेंड थिंग, अपने ग्राफ्ट को रोज़ चेक कीजिए ताकि ये जो आप ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाने का रीज़न यही है कि एक तो ये मॉइस्चर उड़ने नहीं देता एंड सेकेंड थिंग हमें दिखता है कि हमारी ग्राफ्ट कहीं सूख तो नहीं रही है। इससे ये भी पता चल जाता है कि हम सक्सेसफुल हुए या नहीं। ये 2 महीने के अंदर अंदर पौधे में से नए स्प्राउट निकलना चालू हो जाएंगे, नई लीव्स आ जाएंगी और नई लीव्स आ जाने से कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ग्राफ्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। सेकेंड थिंग, मैंने इसमें हल्दी का पाउडर वो रख दिया है ये स्टेम्स के पास। उसका रीज़न ये है,
मैंने सभी में ऐसा किया है। उसका रीज़न ये है कि जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं तब हम स्टिक को कट करते हैं, तो स्टिक के अंदर जो जूस निकलता है उसकी खुशबू से चींटियाँ और छोटे छोटे जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं उसे खाने के लिए उस पर अटैक करते हैं, तो वो उन तक ना पहुँचे, क्योंकि इस वजह से भी ग्राफ्ट कभी कभी ख़राब हो जाती है। चींटियाँ तो बहुत जल्दी ऐसा करती हैं, तो वो वहाँ तक ना पहुँचे, इस वजह से मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, क्योंकि उसकी खुशबू से इस पर कोई इंसेक्ट एकदम अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। सेकंड थिंग, आपके ग्राफ्ट के पौधे के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए, स्टिक गीली नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी स्टिक है वो गीली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जो मिट्टी है वो बस नमी मिट्टी गीली रहे, और अगर सूखती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, ताकि उसमें सूख जाने की वजह से ग्राफ्ट का पौधा मतलब उसका पावर कम ना हो। सेकंड थिंग, इसे आपको धूप में नहीं रखना है, इसे छाँव में रखना है कम से कम जब तक ये रेडी नहीं हो जाता। इसे मतलब जैसे एकदम खुली धूप में आप इसे मत रखिए, जहाँ भी आप रखें पर वहाँ छाया बनी रहे ऐसी जगह पर इसे रखिए, ये धूप सहन नहीं कर पाएगा। और अपनी ग्राफ्ट को चेक करते रहिए ताकि वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं, ये आपको आइडिया आते रहेगा। सेकंड थिंग, ग्राफ्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस देगा आपको कि आप अपने हाथ से एक नया पौधा रेडी कर रहे हैं। और जिस प्रजाति की आप स्टिक लाएं उसे एक बार पता कर लें कि आप जिस पौधे पे ये लगा रहे हैं वो कौन से टाइप का आम है। एक्चुअली मैंने मुझे एक्चुअली हापुस के बहुत सारे पौधे रेडी करने हैं, इन्हें मैं कंटेनर में ही ग्रो करूँगी, कंटेनर गार्डनिंग के प्रोसेस से। बट इससे मुझे एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि आप जो स्टिक ला रहे हैं वो अगर एग्जैक्टली कौन से प्रजाति के आम के पौधे की है, तो आपके पास उतनी वैराइटीज़ बन जाएंगी। और एक बड़े पौधे पर आप एक से कई ज़्यादा ग्राफ्ट भी कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। मेरे पास 2 बड़े आम हैं जिन पर मैंने 4 टाइप की कलमों को ग्राफ्ट किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे शेयर करूँगी, वो भी सीड से उगाए हुआ आम हैं। सो गाइस, इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू एंड बाय।